दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं रविगिरी बाबा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रविगिरी बाबा का सच। जितने भी मैं आपको नुस्खे बता रहा हूं, ये नुस्खे सब मेरे आजमाए हुए हैं और एक बार नहीं, मेरे जीवन में मैंने अनेकों बार आजमाए हैं। मैंने ये नुस्खे तब सीखे थे, तब डॉक्टरों की बहुत कमी होती थी। हमारे घर में नानी दादी भी ये नुस्खे किया करती थी और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की या कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में आजमा सकते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं सबसे बढ़िया नुस्खा नाभि टलने का। आम लोगों में, बहुत से लोगों में ये शिकायत होती है नाभि का टल जाना, यानी धरण टेढ़ी हो जाना। और ये मान लीजिए कि धरण हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए न तो ये एक्सरे में आती, न सीटी स्कैन में आती, कहीं भी ये दिखाई नहीं देती, तो डॉक्टर इस चीज को मानते ही नहीं है। लेकिन जब धरण टेढ़ी हो जाती है तो हमारा हाजमा खराब हो जाता है, हमारा खाया पिया पचता नहीं, अग्नाशय में तेजी आ जाएगी, तो हमारा खाया पिया हुआ जलने लग जाएगा, जलेगा तो उसकी मल इतना टाइट हो जाएगा कि हमें कब्ज रहने लग जाएगी। और कब्ज रहेगी तो ये मानिए कि कब्ज, जितनी भी संसार की बीमारियां हैं, सब संसार की बीमारियों की जड़ कब्ज होती है। और ज्यादातर कब्ज होने का कारण ही धरण का टलना यानी नाभि का टलना होता है। इसको कुछ लोगों तो पता ही नहीं होता है कि नाभि कैसे टल गई। उनके पेट में दर्द होता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको गैस की दवाई दे देगा, हाजमे की दवाई दे देगा, कुछ दिन लेंगे, ठीक नहीं होंगे, फिर दूसरा डॉक्टर बदल लेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, बस यही शिकायत करते रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि तेरी नाभि टली हुई है। कई बार नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ चली जाती है टलकर। नाभि का जो पेंडुलम है, जो धड़कता रहता है, वो पीठ की तरफ ना, यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जाता है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव पड़ता है। इससे कई बार क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के जो टुकड़े होते हैं उनमें गैप आ जाता है, उससे कमर का दर्द चालू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उस पर दबाव, रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ने से हमारी नसों में तनाव आ जाता है, पैरों में दर्द रहना लग जाता है। कभी इस पैर में दर्द रहेगा तो कभी इस पैर में दर्द रहेगा, घुटनों में भी दर्द रहने लग जाता है। तो इस प्रकार हम नाभि की तरफ ध्यान न देके हम घुटनों या पैरों की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। कई बार सुन्न होने चालू हो जाते हैं, ये भी नाभि टलने की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, मैं उसी नाभि टलने का बहुत ही सस्ता और सटीक इलाज बताने जा रहा हूं, जो आप 3 दिन कर लोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही आपकी नाभि अपनी जगह पे आ जाएगी। और आप करके देखिए, जिसके भी नाभि टली हुई है, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें भी 80% लोग ऐसे होंगे जिनके नाभि टली हुई होगी। और आपको ये करके देखना है, आजमा के देखना है 3-4 दिन के लिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना सटीक उपाय है ये। आपको लेना है बाजार से 10 रुपए का, आप सुहागा ले आना। सुहागा बहुत काम की चीज है। ये ज्यादातर सुनारों की दुकान में, हमने कहावत भी सुनी है ना कि सोने पे सुहागा। वो सुहागा जो सुनार काम में लेते हैं सोने को उजला बनाने के लिए, इसको भूनकर काम में लिया जाता है, कच्चा काम में नहीं लिया जाता। तो आप 10 रुपए का सुहागा ले आइए और उसको तवे पे भूनते जाइए। भूनते भूनते कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब ये जिस प्रकार
मकई के दाने फूल जाते हैं भूनने के बाद में, वैसे ही ये फूल जाएगा और उछलना या इसमें से धुआं सा निकलना ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उस वक्त जब ये फूल जाए और हाथ लगाते ही इसका पाउडर बनने लग जाए तो ये सोच लो कि सुहागा पक गया है। उस वक्त सुहागा को नीचे उतार लो और उसका पाउडर बना के किसी डिबिया में भर के रख लो। जब आपको नाभि के लिए प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है और नींबू को चिमटे से पकड़ के और फ्लेम के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आग जला के और उस फ्लेम के ऊपर यूं घुमाते रहना है चिमटे से पकड़ के और उसको गर्म करते रहना है। कभी इधर घुमाया, कभी इधर घुमाया, कभी इधर से पकड़ लिया तो कभी इधर से पकड़ लिया, लेकिन ध्यान रहे एक जगह उसको नहीं रखना है, नहीं तो वो एक जगह से जल जाएगा और वहां से टूट जाएगा, उसकी गैस निकल जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसको घुमा घुमा के इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, वो दूर करेंगे तो ठंडा होगा, फिर फ्लेम पे करेंगे तो गर्म होगा। तो गर्म करते करते इतना होगा कि ऊपर का जो छिलका है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तब उस नींबू को ठंडा होने के लिए रख दो। जब वो नींबू ठंडा हो जाए तो उसको चाकू से बीच में से 2 टुकड़े कर लो। अब उसके एक टुकड़े के ऊपर 3 चुटकी सुहागा डाल लो, 3 चुटकी सुहागा डाल लो और फिर उस सुहागे को उसके अंदर, नींबू के अंदर तक जाने में 2-5 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए 5 मिनट नींबू को पड़ा रहने दो। और जब सुहागा एकदम नींबू के अंदर गीला हो जाए, मिक्स होने लग जाए, मिक्स हो जाए, तब उस आधे नींबू को आपने चूस कर, हल्के हल्के चूस कर, इसको चूसते वक्त कम से कम आपको 5 से 8 मिनट 10 मिनट लगाना है। 8-10 मिनट में उस पूरे आधे नींबू को पूरा चूस लो। इस प्रकार आप 3 या 5 दिन करके देखिए। लास्ट 5 दिन है, 5 दिन में आपकी नाभि सही ठिकाने पे आ जाएगी, चाहे वो 20-30-40 साल पुरानी क्यों ना टेढ़ी हो। 20-30 साल पुरानी टेढ़ी हुई होगी नाभि, वो भी 5 दिन के इस प्रयोग से नाभि अपने स्थान पे आ जाएगी। और दोस्तों ये सब बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा, कब्ज रहेगी नहीं, तंदुरुस्ती आने लग जाएगी, आपके शरीर के अंदर ताकत, जान आने लग जाएगी, फुर्ती आ जाएगी। ये सब आप आजमाओगे तब आपको पता चलेगा। मैंने ये नुस्खा बताया, आजमाया हुआ नुस्खा है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।